जब मैं से मुक्त हो जाते हैं, जब मैं नहीं रहता, तो सिर्फ और सिर्फ वो एक ही बाबा रह जाता है। वो एक ही करण करावन हार रह जाता है। क्योंकि सत्य एक ही है। सत्य सदा है, अविनाशी है। बोझ देने वाला ही नहीं रहा, तो कोई बोझ भी नहीं रहा। सर्व बंधनों से मुक्ति, एक एक संकल्प, फीलिंग, सेंसेशन से मुक्त। उनसे कोई पहचान नहीं, कोई मैंपन नहीं। सिर्फ एक और एक वो साइलेंस की शक्ति, वो एक ही प्रकाश, दिव्य प्रकाश। वो दिव्य प्रकाश जिसकी लाइट और माइट से ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रहा है। कोई भी कुछ कर नहीं रहा, सब कुछ अपने आप बस चल रहा है। ओम शांति। बाबा के साकार महावाक्य। बाबा अपने मीठे रूहानी बच्चों से कह रहे, मीठे बच्चे, पाप आए हैं तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल चैन की दुनिया में ले जाने। पाप द्वारा तुम्हें सुख शांति की दो सौगातें मिलती हैं। तो बाबा आए हैं तुम्हें पाप की दुनिया से निकाल चैन की दुनिया में ले जाने। पाप की दुनिया, वो रावण राज्य, वो असत्य की दुनिया, वो मैं मेरे की दुनिया, जहां मैं सब कुछ कर रही थी, मैं जिंदा है, वो है पाप की दुनिया। और वहां से निकाल कहाँ लेके जा रहे हैं? चैन की दुनिया में, वो सत्य में, वो साइलेंस की दुनिया जहां पर सब कुछ अपने आप हो रहा है। वो भीतर के विश्व में वो संकल्पों का, फीलिंग्स का, सेंसेशंस का आना, और वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिविटी है साइलेंस के ऊपर और कुछ भी नहीं। तो बाबा इस पाप की दुनिया से निकाल चैन की दुनिया में ले जाते हैं, अर्थात वो स्मृति दिलाते हैं। क्योंकि बाबा ना कहीं आते हैं ना कहीं जाते हैं, आत्मा ना कहीं आती है ना कहीं जाती है। वो स्टिल, साइलेंट, चेंजलेस, स्टोरीलेस है। तो क्या करते हैं बाबा? सिर्फ आकर स्मृति दिलाते हैं। वो आत्मा जो विस्मृत हो गई थी, हम कल सुना ना वो कविता में, मुक्ति क्या है? मन से मुक्त,
तो बस वही मन से मुक्त बाबा करते हैं, वो स्मृति दिलाते हैं। तो बाप द्वारा तुम्हें सुख और शांति की ये 2 सौगातें मिलती हैं। बाबा आकर क्या बताते कि सुख और शांति बाहर नहीं है, उसको ढूंढना नहीं है, तू है ही वो सुख, तू है ही सदा सुखी, तू है ही शांति, शांति तेरा स्वधर्म है। हम्म? तो ये स्मृति बाबा आकर दिलाते हैं। बाबा प्रश्न पूछ रहे, सारी दुनिया में सच्ची सच्ची नंस तुम हो। सच्ची नंस किसे कहेंगे? तो बाबा कह रहे, सच्ची नंस वे जिनकी बुद्धि में एक की याद हो, अर्थात नन बट वन। सच्ची नंस कौन? जिनकी बुद्धि में सदा एक की ही याद हो, अर्थात नन बट वन। एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। वे अपने को भल नंस कहलाती हैं, लेकिन उनकी बुद्धि में सिर्फ एक क्राइस्ट की याद नहीं, क्राइस्ट को भी गॉड का बच्चा कहेंगे। तो क्रिश्चियनिटी में नन्स होती है ना, जो क्राइस्ट को याद करती हैं, बाबा कहते। और वो क्राइस्ट को भी क्या समझती हैं? परमात्मा का, गॉड का बच्चा। तो यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो 2 को याद कर रही हैं, एक तो क्राइस्ट को और एक क्राइस्ट जिसकी संतान है, उस परमात्मा को। तो बाबा कहते वो भी कर रहे हैं, भगवान को याद पुकार रहे हैं, लेकिन वहां भी एक नहीं है, वो भी 2 को याद कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे, तो उनकी बुद्धि में भी 2 हैं और तुम्हारी बुद्धि में एक बाप है, इसलिए तुम सच्ची सच्ची नंस हो। तुम्हें बाप का फरमान है, पवित्र रहना है। और पवित्रता क्या है? उस एक की याद, अटेंशन सिर्फ और सिर्फ उस एक पे है ना, बाकी सारे संकल्पों, फीलिंग, सेंसेशन सब से मुक्त। तो अपवित्रता क्या है? जब डुअलिटी आ जाती है तो अपवित्रता आती है ना। जब एक की याद है, जहां एक रास्ता है, एक बल, एक भरोसा, तो वो क्या है? पवित्रता। जहां मैं मेरा नहीं, वो क्या है? पवित्रता। गीत है, इस पाप की दुनिया से अब कहीं और मुझे ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। हम्म? मीठे मीठी रूहों ने गीत सुना। किसने सुना? बाबा कह रहे, आत्माओं ने सुना। आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जा सकता। आत्मा परमात्मा नहीं है, परमात्मा की संतान कहते हैं, है ना, लेकिन परमात्मा नहीं कह सकते। क्या कहते हैं? मास्टर गॉड बाबा कहते हैं, जस्ट लाइक गॉड बट नॉट गॉड, है ना। तो आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जा सकता, मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। क्योंकि परमात्मा किसके लिए कहा जाता है? उस निराकार के लिए, जो कभी किसी भी आकार का आवरण पहनते नहीं, है ना। तो बाबा कह रहे, मनुष्य जो माइंड और बॉडी में फंसा हुआ है, उसको कभी भी भगवान का दर्जा नहीं दिया जा सकता। अच्छा, अभी तो तुम हो ब्राह्मण, तुमको अभी देवता नहीं कहा जाता। तो ना तो भगवान ही कहा जा सकता है, और बाबा कह रहे ना ही अभी देवता कहा जा सकता है। ब्रह्मा को भी देवता नहीं कहा जा सकता ना। भल कहते हैं, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, परंतु ब्रह्मा और विष्णु में तो बहुत फर्क है। हम्म? ब्रह्मा और विष्णु में भी बाबा कह रहे फर्क है। विष्णु को देवता कहा जाता है, ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, क्योंकि वे है ब्राह्मणों का बाप। तो ब्रह्मा को देवता क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो भी पुरुषार्थ कर रहा है उस मन से बाहर आने का, है ना। ब्रह्मा
इस समय संगम पर होते हैं, तो बाबा कहते हैं उनको भी देवता नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी पुरुषार्थी हैं, अभी नाव में है ना। तो बाबा कह रहे अब ये बातें कोई मनुष्य मनुष्य को नहीं समझा सकते, भगवान ही समझाते हैं। हम्म? मनुष्य तो अंधश्रद्धा में जो आता है सो बोल देते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, रूहानी बाप हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम्म? अपने को आत्मा समझना चाहिए। तो आत्मा समझना, वो नोइंग कि वो सत्य पर सदा अटेंशन, वही है आत्मा समझना। तो बाबा कह रहे अहम आत्मा ये शरीर लेती है। मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा पार्ट प्ले करती हूँ, है ना। ये शरीर, ये स्थूल शरीर और वो संकल्पों रूपी शरीर भी है ना, वो भी उसके थ्रू भी पार्ट प्ले हो रहा है। तो बाबा कह रहे अहम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, और ये 84 जन्म कहाँ है, मेरे ही भीतर है, आत्मा के भीतर है, बाहर नहीं है। जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे शरीर मिलता है। तो पाठ में भी शरीर के किस अनुसार मिलता है, कर्मों के अनुसार। तो बाबा कह रहे शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो फिर शरीर से प्यार नहीं रहता, आत्मा से प्यार रहता है। तो सारा खेल खेलने वाली कौन, आत्मा है ना। शरीर तो क्या है, विनाशी। एक बार आत्मा अलग हुई तो बाबा कहते फिर शरीर से प्यार नहीं रह जाता, फिर क्या है, आत्मा से प्यार रहता है। आत्मा में भी प्यार तब है जबकि आत्मा शरीर में है, जब पार्ट प्ले कर रही है। पितरों को मनुष्य बुलाते हैं, शरीर तो उनका खत्म हो गया, फिर भी उनकी आत्मा को याद करते हैं, इसलिए ब्राह्मण में बुलाते हैं। तो पितरों में भी, स्थूल में भी बाबा कह रहे क्या करते हैं, पितरों में आत्मा को बुलाते हैं, उसको भोजन आदि खिलाते हैं। क्या सोचते हैं कि जो आत्मा उस घर से शरीर छोड़कर गई वो इन इस ब्राह्मण में आएगी, है ना। तो उसको बुलाते हैं, खिलाते हैं, कहते हैं फलाने को, फलाने की आत्मा आओ, ये भोजन आकर खाओ, गोया आत्मा में मोह रहता है। बाबा कह रहे परंतु पहले शरीर में मोह था, वे शरीर याद आता था, ऐसे नहीं समझते कि हम आत्मा को बुलाते हैं। हम्म? ऐसे नहीं समझते कि हम आत्मा को बुलाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है। तो चैतन्य शक्ति कौन, आत्मा। तो बाबा कहते आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। पहले पहले है देह अभिमान, फिर उसके बाद और विकार आते हैं। तो सबसे पहले क्या है, देह अभिमान, और उसके बाद और विकार आते हैं, है ना। विकार क्या है, वो आकारों के आवरण जब पहन लेते हैं, वो संकल्पों से जब मैं मेरा लगाना शुरू करते हैं, और विकार भी आ जाते हैं। एक संकल्प से पहचान बनाई, हाँ, देह भी क्या है, संकल्प ही है। तो एक संकल्प से पहचान बनाई तो पीछे पीछे और भी आ जाते हैं। बाबा कह रहे सबको मिलाकर कहा जाता है विकारी। हम्म? जिसमें ये विकार नहीं है उनको कहा जाता है निर्विकारी। ये तो समझते हो बरोबर, भारत में जब देवी देवता थे तो उनमें दैवी गुण थे। इन लक्ष्मी नारायण का है ही देवी देवता धर्म। अब जैसे क्रिश्चियन धर्म में मेल अथवा फीमेल सब क्रिश्चियन है,
तो मेल फीमेल की बात नहीं है यहाँ, बाबा कह रहे सारे ही क्या हैं, क्रिश्चियन हैं। तो ये भी कहा जाता है देवी देवता, राजा रानी, प्रजा, सब देवी देवता धर्म के हैं, है ना। तो वो धर्म जो है वो एक ही है, देवी देवता धर्म, वो साइलेंस का धर्म है ना, जिसके ऊपर सब कुछ एक्टिविटी चल रही है। तो बाबा कह रहे ये बहुत ऊंच सुख देने वाला धर्म है। क्यों है सुख देने वाला धर्म? क्योंकि यहाँ कोई डुअलिटी नहीं, सुख और दुख से भी परे, वो उपराम, वो एक रस अवस्था, जहां सिर्फ और सिर्फ वो एक बाबा ही रह जाता है। कुछ भी आ रहा है उससे कोई कोई चिपकन नहीं, है ना। तो बाबा कह रहे बच्चों ने गीत भी सुना, कौन सा? इस पाप की दुनिया से अब कहीं और ले चल। तो बाबा कह रहे बच्चों ने गीत सुना, ये आत्मा ने कहा कि बाबा ऐसी जगह ले चलो जहां मुझे सुख शांति हो। हाँ, तो बच्चों ने क्या पुकारा? ऐसी जगह ले चलो जहां सुख शांति हो, सुख चैन हो। तो बाबा ने क्या किया? बाबा ने सिर्फ वो स्मृति का स्विच ऑन किया, तू है ही सुख, तू है ही शांति, है ना। कहीं बाबा लेके नहीं गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो स्मृति दिलाई कि जिस सुख शांति को तू ढूंढ रही है, वो सुख और शांति भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं ढूंढनी है। तो बाबा कह रहे वे तो है सुख धाम और शांति धाम, यहाँ बड़े बेचैन हैं। सतयुग में बेचैनी होती नहीं, वो सत्य के युग में, वो साइलेंस में, वहां क्या है? ठहराव है, वो शांति है, वो सुख है ना। क्यों? क्योंकि पता है वो डेस्टिनेशन पर ही है, कहीं आना जाना है ही नहीं, कुछ प्राप्त करना है ही नहीं। तो इसलिए कहाँ है? बाबा कह रहे सतयुग में कोई बेचैनी होती नहीं, आत्मा जानती है बाबा बगैर कोई चैन की दुनिया में ले जा नहीं सकते हैं। तो जैसे ही आत्मा को ये स्मृति आती है कि डेस्टिनेशन पर ही है, कहीं पहुंचना ही नहीं है ना। और सबसे बड़ी स्मृति क्या? कि मैं हूं ही नहीं, बाबा ही है। जहां मैं होता है वहां पुरुषार्थ करना है ना, मुझे करना है। जब बाबा ने वो मैंपन ले लिया, वो मैं ही नहीं रहा, तो फिर कुछ करना ही नहीं, सब कुछ वो स्वयं कर रहा है ना। तो बाबा कहते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति, ये दो सौगातें मैं कल्प कल्प लाता हूँ। सर्व बंधनों से मुक्ति, वो संकल्पों से मुक्ति, वो फीलिंग्स से मुक्ति, है ना। कुछ भी मेरा है ही नहीं, मैं हूं ही नहीं, तो क्या हो जाते हैं फिर? मुक्त, जीवन मुक्ति मिल जाती है। बाबा कह रहे परंतु तुम भूल जाते हो, ड्रामा में भूलना ही है ना। तो वो भूलना भी बाबा कह रहे, वो विस्मृति भी ड्रामा में नूंद ही है। तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम कुछ नहीं कर रहे, वो भी ड्रामा बना हुआ है। सब भूल जाएं तब तो मैं आऊं। हाँ? फिर बाबा का भी पाठ कैसा है? जब सब भूल जाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं, तो बाबा कहते मुझे मेरा भी आना तभी है, तभी निश्चित है। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, तुमको निश्चय है हमने 84 जन्म लिए हैं, और ये 84 का चक्र भी कहाँ है? आत्मा के भीतर ही है वो रिकॉर्डिंग भी। तो बाबा कह रहे जो पूरा ज्ञान नहीं उठाएंगे, वे पहले नई दुनिया में भी नहीं आएंगे, त्रेता व त्रेता के अंत में आ जाएं। सारा मदार है पुरुषार्थ पर। तो सारा मदार किस पर है? अटेंशन कहाँ है? ये वो पुरुष के अर्थ में स्थित है, या वो अभी भी मैं मेरा में फंसे हुए हैं, फंस जाते हैं? तो बाबा कह रहे सारा मदार है पुरुषार्थ पर। सतयुग में सुख था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा,
इसके अगले जन्म में ये कौन थे, किसको पता नहीं है। अगले जन्म में ये ब्राह्मण थे, उससे पहले शूद्र थे। वर्णों पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। तो ये जो वर्ण भी है ये सब भी क्या है, इस इल्यूजन की दुनिया में, वो ड्रीम वर्ल्ड में है, वो भी कोई रियल नहीं है। तो बाबा कह रहे अभी तुम समझते हो हम 21 जन्म के लिए चैन पाएंगे। हाँ, 21 जन्म, उस एक जन्म में बाबा कह रहे तुम क्या पाएंगे, चैन पाएंगे। क्यों? क्योंकि स्मृति इस एक जन्म में ही है ना। इसके बाद तो फिर से वो शुरू हो जाएगा, वो इल्यूजन का, वो भ्रम की दुनिया कहो, वो ड्रामा कहो, है ना। तो ये एक ही जन्म है, वो ब्राह्मण जन्म, जब तुम चैन पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसी समय अभी नाव में वो स्मृति का स्विच ऑन है, वो स्मृति है। तो बाबा कह रहे बाबा हमको वे रास्ता बता रहे हैं। हम अभी पतित हैं, इसलिए बेचैन हैं, दुखी हैं। और पतित बना भी क्या है, वो संकल्पों से जब मैं मेरा लगाते हैं तो पतित बन जाते हैं। और वही है दुख का कारण भी, सफरिंग का कारण भी क्या, वो संकल्प ही है जो सफरिंग में लाते हैं। तो बाबा कह रहे जहां चैन हो उसको सुख शांति कहेंगे। और वो चैन कहाँ है, वो साइलेंस में, वो सत्य की दुनिया में, जहां पता है कि मैं हूं ही नहीं, सिर्फ बाबा ही सब कुछ कर रहा है, उसी की एक्टिविटी चल रही है, किसी का कोई दोष नहीं, हर आत्मा यहाँ निर्दोष है ना। तो जब वो स्मृति आ जाती है, वो समझ मिल जाती है, तो बाबा कहते फिर क्या है, फिर है ही सुख और शांति, है ना। तो बाबा कह रहे तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान है। सारी आदि मध्य अंत का ज्ञान इस समय अभी नाव में, वो सारा का सारा बुद्धि में है। समझते हो बरोबर सतयुग में भारत कितना सुखी था। हाँ? सतयुग में भारत कितना सुखी था, दुख अथवा बेचैनी का नाम ही नहीं था। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग में जाने का। तो अभी स्वर्ग में है ही, अभी नाव में, जब ये स्मृति है कि मैं हूं ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाबा ही है। तो स्वर्ग में जाना नहीं है, स्वर्ग में ऑलरेडी है ही वो। तो बाबा कह रहे अभी तुम बने हो ईश्वरीय संप्रदाय के, और वे हैं आसुरी संप्रदाय के। वो ईश्वरीय संप्रदाय जहां सिर्फ और सिर्फ बाबा ही है, बाबा ही सब कुछ कर रहा है, मैं हूं ही नहीं। तो बाबा कह रहे अभी तुम बने हो ईश्वरीय संप्रदाय के, और वे हैं आसुरी संप्रदाय में। आसुरी संप्रदाय में जहां मुझे करना है ना, जहां मैं जिंदा है। तो बाबा कह रहे कहते हैं ना पाप आत्मा, आत्माएं तो अनेक हैं और परमात्मा एक है। सब ब्रदर्स हैं, सब परमात्मा हो नहीं सकते। वो परम आत्मा, वो सुप्रीम सोल, वो एक ही है। बाबा कह रहे इतनी थोड़ी सी बात भी मनुष्यों की बुद्धि में नहीं है, इतनी थोड़ी सी बात भी मनुष्यों की बुद्धि में नहीं है। बाबा ने समझाया है ये दुनिया, ये सारी दुनिया बड़ा बेहद का टापू है। वे छोटे छोटे टापू होते हैं, तो एक तो है वो छोटे छोटे टापू, और ये बड़ी बेहद की दुनिया क्या है, बाबा कह रहे बेहद का टापू। हाँ, हद के टापू होते हैं ना, और ये है बेहद का टापू, वो सूक्ष्म टापू। हाँ, तो बाबा कह रहे इस बेहद टापू पर रावण का राज्य है। हाँ, तो रावण के राज्य का भी समय आता है, तो वो है बेहद का, बेहद टापू, सॉरी, इस बेहद टापू पर बाबा कह रहे इस समय क्या है, रावण का राज्य है।
इन बातों को मनुष्य नहीं समझते हैं। वे तो सिर्फ कहानियां सुनाते रहते हैं। वे तो क्या सुनाते रहते हैं? कहानियां सुनाते रहते हैं। पर बाबा क्या कह रहे? कहानी को ज्ञान नहीं कहा जाता। तो कहानी में ज्ञान नहीं है। तो बाबा कहते उनसे मनुष्य सदगति को पा नहीं सकते। सदगति कैसे होती है? ज्ञान से सदगति मिलती है। तो सदगति किससे मिलती है? ज्ञान से। वो समझ, वो नोइंग है ना, से क्या मिलती है? वो जब सत्य को पहचानते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर सदगति ही है। बाबा कह रहे ज्ञान देने वाला है एक बाप, दूसरा ना कोई। भक्तों की भगवान ही आकर रक्षा करते हैं। मनुष्य मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकते। रक्षा भी कौन कर सकता है? जो स्वयं चक्र से बाहर है, जो खुद ही चक्र में फंसा हुआ है, जो अपनी अपनी रिकॉर्डिंग प्ले कर रहे हैं। बाबा कहते हैं वो एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते। शिव बाबा सभी बच्चों को वर्षा देते हैं। एक को, दो को, 10 को, 12 को, बीके को नहीं, खाली सभी बच्चों को वर्षा देते हैं। एक बाप भी, वे बाप भी है, शिक्षक भी है, तो सतगुरु भी है। तो सारे के सारे पार्ट वो एक ही में है, एक ही में नूंद है। तो बाप का भी पार्ट अदा कर रहे, शिक्षक का भी और सतगुरु का भी। फिर बाबा कह रहे वकील बैरिस्टर भी है। क्यों? क्योंकि जमघटों की सजा से छुड़ाने वाला है। हाँ, ये जो भीतर के जमघट चलते रहते हैं ना हर पल हर क्षण, वो थॉट्स के, फीलिंग्स के, सेंसेशन से, उन सारे जमघटों से बाबा हमें छुड़ाने आया है। क्या कहता है? कि तू एक भी इनमें से है ही नहीं, एक भी थॉट तू नहीं है। तू तो थॉटलेस है, तू तो फीलिंगलेस है, तू तो स्टोरीलेस है। ये सब कुछ तेरे अंदर है, पर एक भी तू नहीं है। तो बाबा कह रहे सतयुग में कोई भी जेल में नहीं जाएंगे। हम्म? बाबा सबको जेल से छुड़ाते हैं। तो वो जेल में कब बंद होते हैं? जब उनसे उनका स्वरूप बन जाते हैं संकल्पों का, है ना। तो वो एक घुटन होती है, एक घुटन कहें या कहें कि उनमें जब फंस जाते हैं, अब खुद को भूल जाते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे जेल में है। तो बच्चों की सर्वश्रेष्ठ सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रावण द्वारा अशुद्ध कामनाएं पूरी होती हैं। तो कामनाएं दोनों ही पूरी होती हैं। बाबा कह रहे सर्वश्रेष्ठ मनोकामनाएं पूरी करने वाला कौन? बाबा। और रावण राज्य में क्या? अशुद्ध कामनाएं पूरी होती हैं। बाप द्वारा शुद्ध कामनाएं पूरी होती हैं। शुद्ध कामनाएं पूरी होने से तुम सदा सुखी बन जाते हो। अशुद्ध कामना है पतित विकारी बनना। और पावन रहने वाले को क्या कह रहे बाबा? ब्रह्मचारी कहा जाता है। तुमको भी पवित्र रहना है। पवित्र बन और पवित्र दुनिया का मालिक बनना है ना। तो बनना क्या है? सिर्फ और सिर्फ वो स्मृति कि मैं हूं ही सदा पावन। मैं कभी अपवित्रता का चोला पहनती ही नहीं। अब मैं यहाँ कौन है? मैं आत्मा, है ना, आइडेंटिटी नहीं। तो मैं कभी भी वो चोला पहनती ही नहीं अपवित्रता का। आत्मा सदा एवर प्योर है, परमात्मा के समान। तो बाबा कह रहे पतित से पावन एक बाप ही बनाते हैं। साधु संत आदि तो विकार से पैदा होते हैं। देवताओं के लिए ऐसे थोड़े ही कहेंगे, वहां विकार होते ही नहीं, है ना। वहां विकार होते ही नहीं। वे है ही पावन दुनिया। लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे। भारत पवित्र था।
जब निर्विकारी हैं तो संपूर्ण पवित्र हैं, है ना? कोई भी विकार का आवरण है ही नहीं। तो बाबा कह रहे ये अभी तुम समझते हो। तो सतयुग में प्योरिटी थी, तो पीस प्रोस्पेरिटी थी, सब सुखी थे। रावण राज्य जब से हुआ है तो गिरते आए हैं, और सतयुग आना नहीं है, अभी नाव में वो सतयुग है ही। जब ये स्मृति है कि मैं हूं ही पीस, मैं हूं ही हैप्पीनेस, तो क्या है वो सतयुग, वो सत्य का युग अभी नाव में है। अभी तो कोई काम के नहीं रहे हैं, एकदम कौड़ी मिसल बन गए हैं। अब फिर हीरे मिसल बाप द्वारा बनते हैं। भारत जब सतयुग था तो हीरे जैसा था। भारत जब सतयुग था तो कैसा था? हीरे जैसा था। अब तो कौड़ी मिसल भी नहीं है। अपने धर्म का ही किसको पता नहीं पड़ता है। तो अपने सत्य धर्म को ही भूल गए, सत्य को ही भूल गए। तो बाबा कहते फिर कौड़ी मिसल बन गए, पाप करते ही रहते हैं, वहां तो पाप का नाम नहीं। अगर अटेंशन सत्य में है तो पाप कुछ है ही नहीं फिर, है ना? सब कुछ खेल में चल रहा है, और मैं बाबा के साथ साक्षी होकर देख रही हूँ, तो कुछ भी पाप और पुण्य कुछ नहीं रह जाता, फिर सब वहां समान है, एक रास्ता है वहां, डुअलिटी खत्म। तो बाबा कह रहे तुम देवी देवता धर्म के नामी ग्रामी हो। हम्म? देव देवताओं के ढेर चित्र हैं, और धर्मों में देखेंगे एक ही चित्र रहता है। क्रिश्चियन पास एक ही क्राइस्ट का चित्र होगा, और धर्मों में क्या है? एक का ही चित्र है, और देवी देवताओं के चित्र क्या है? अनेक हैं। तो बाबा कह रहे बौद्धियों के पास एक ही बुद्ध है, क्रिश्चियन क्राइस्ट को ही याद करते हैं, उनको नन्स कहा जाता है। नन्स माना सिवाय एक क्राइस्ट के और कोई नहीं, इसलिए कहते हैं नन बट क्राइस्ट। और क्या करते हैं? बाबा कहते हैं ब्रह्मचारी रहते हैं। तुम भी तो नन्स हो, तुम भी नन्स हो। तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते नन्स बनती हो। तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते नन्स बनती हो, है ना? कैसे? सब कुछ आते हुए, सब कुछ देखते हुए, वो पूरी गृहस्थी चल रही है मन बुद्धि संस्कार की, लेकिन किसी से भी अब पहचान नहीं बनाते, उसको टच नहीं करते, उससे अनटच्ड। यही है नन्स, है ना? एक ही बाप को याद करती हूँ, अटेंशन कहाँ रहता है? सिर्फ और सिर्फ बाबा पर, सत्य पर। नन बट वन, एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। उन्हों की बुद्धि में फिर भी दो आ जाते हैं। क्राइस्ट के लिए भी समझेंगे वे गॉड का बच्चा था, परंतु उनको गॉड की नॉलेज नहीं। तो गॉड कौन है? बाबा कहते उसकी नॉलेज नहीं। तुम बच्चों को नॉलेज है सारी दुनिया में, ऐसा कोई नहीं जिसको परमात्मा की नॉलेज हो। सारी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको परमात्मा की नॉलेज हो। परमात्मा कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, उनका क्या पाठ चलता है, ये कोई नहीं जानते। भगवान को जानी जाननहार कहते हैं, समझते हैं वे हमारे दिल की बात को जानते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं नहीं जानता, हमको क्या पड़ी है जो हर एक की दिल को बैठ रीड करूंगा। हम आए ही हैं पतितों को पावन बनाने। हाँ, तो बाबा के पास अपनी स्क्रिप्ट है, और उस स्क्रिप्ट में बाबा कहते हैं मेरा ये पार्ट नहीं कि मैं एक एक के दिल में बैठ उसको रीड करूँ। हाँ, जानी जाननहार कहते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। जानी जाननहार मतलब आदि मध्य अंत को जानने वाला। हर एक के संकल्पों को बैठ के बाबा रीड नहीं करते,
अगर कोई पवित्र नहीं रहते हैं, झूठ बोलते हैं, तो नुकसान अपने को पहुंचाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं अगर पवित्र नहीं रहते, मैं मेरा लगाते ही रहते हैं, झूठ बोलते ही रहते हैं, तो बाबा कहते हैं नुकसान किसका करेंगे, अपना ही करेंगे। गाया हुआ है, देवताओं की सभा में असुर जाकर बैठते थे, वहां अमृत बांटा जाता था। कोई विकार में जाकर फिर छिपकर आए बैठते, तो वे असुर हुए ना, आप ही अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। हाँ, हर एक को अटेंशन कहाँ, उस सत्य पर। जो भी आ रहा है, जो भी दिख रहा है ना, वो सारे आकार दिखेंगे, दिखना बंद नहीं होगा, पर उससे क्या पहचान नहीं बनानी। तो बाबा कह रहे आप ही अपना पद भ्रष्ट कर देंगे, हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, नहीं तो अपनी ही सत्यानाश करते हैं। बहुत ऐसे हैं जो छिप कर बैठ जाते हैं, कहते हैं हम विकार में थोड़े ही जाते हैं, परंतु विकार में जाते रहते हैं। अपना ही बाबा कहते हैं सत्यानाश कर लेते हैं, वो सत्य का नाश हो जाता है ना। तो बाबा कहते हैं वे ये गोया अपने को ठगते हैं, है ना। वो मैं मेरा लगाते रहते, उसका स्वरूप बनते रहते, तो किसको ठग रहे हैं, बाबा कह रहे खुद को ही ठग रहे हैं, अपनी ही सत्यानाश करते हैं। परम पिता परमात्मा जिसका राइट हैंड धर्मराज है, उनके आगे झूठ बोलते हैं तो खुद ही दंड के भागी बन पड़ते हैं, है ना। तो फिर क्या मिलता है, वो दंड मिलता है। कैसे मिलता है दंड भी, अपने आप वो संकल्पों के तूफान, है ना, वो अंदर की महाभारत शुरू हो जाती है, तो वो क्या है, खुद ही दंड के भागी बन पड़ते हैं। क्योंकि सारे दंड किसके द्वारा मिलते हैं, वो मन के द्वारा ही दंड मिलते हैं सारे। बहुत सेंटर्स में भी ऐसे होते हैं। बाबा जब पहली बार दिल्ली में गया था, तो रोज एक आता था और विकार में जाता रहता था। पूछा जाता था जबकि पवित्र नहीं रहते हो तो आते क्यों हो, तो कहता था आऊंगा नहीं तो निर्विकारी कैसे बनूंगा। हम्म, पवित्रता अच्छी लगती है, परंतु रह भी नहीं सकता हूं। आखिरीन तो सुधर जाऊंगा, नहीं आऊंगा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा और कोई रास्ता ही नहीं है। इसलिए हमको यहाँ आना पड़ता है। कहाँ, जब तक वो अटेंशन साइलेंस पर नहीं, तो क्या, तो बाबा कहते तो फिर वो विकार आते ही रहेंगे, वो दिखते ही रहेंगे। और अगर अटेंशन सत्य पर है, वो पक्का पक्का संपूर्ण निश्चय है कि जो भी दिख रहा है वो मैं हूं ही नहीं, है ना, बाबा ही है। तो फिर क्या है, बाबा कहते हैं फिर अपने आप वो सुधरते जाएंगे। बाप समझाते हैं तुम वायुमंडल खराब करते हो, कहाँ तक ऐसे आते रहेंगे। पावन जो बनते हैं उनको पतित से जैसे घृणा आती है। कहते हैं बाबा इनके हाथ का खाना भी अच्छा नहीं लगता। बाप ने युक्ति भी बताई है, कि खान पान की खिटपिट होती है, ऐसे तो नहीं कि नौकरी छोड़ देंगे, फिर युक्ति से चलाना होता है। तो खिटपिट की बजाय बाबा क्या कहते हैं, युक्ति से चलाना होता है। कोई को समझाओ तो बिगड़ पड़ते हैं कि पवित्र कैसे रहेंगे, ये तो कब सुना नहीं। सन्यासी भी रह नहीं सकते, जब घर बार छोड़ जाते हैं तब पवित्र रह सकते हैं। परंतु ये किसको पता नहीं कि यहाँ पतित पावन परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। वो स्वयं वो निराकार शिव यहाँ पढ़ाते हैं। नहीं मानते, इसलिए बाबा कह रहे विरोध करते हैं। हाँ, क्योंकि निश्चय नहीं है ना
कि परमात्मा पढ़ा रहे हैं, स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं, तो बाबा कहते फिर विरोध करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं और कोई शास्त्र सॉरी शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, कोई शास्त्र दिखाओ। हाँ, ऐसे बोलते हैं कि आप लोग ये कहते हो ना कि शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं, तो दिखाओ कोई शास्त्र जिसमें ये लिखा है। तो बाबा कह रहे ये तो गीता में लिखा हुआ है। क्या? कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, वे अपने जन्मों को नहीं जानते, ये तो लिखा हुआ है। फिर तुम कैसे कहते हो कि परमात्मा परमात्मा कैसे मनुष्य तन में आएंगे? हाँ? पतित तन में ही आकर रास्ता बताएंगे ना। आगे भी आए थे और कहा था, क्या कहा था? मामेकम याद करो। तो बाबा को भी पतित तन का आधार लेना पड़ता है ना, क्योंकि सारे ही पतित हो जाते हैं। तो बाबा भी पतित तन का आधार लेते हैं और आकर क्या कहते हैं? सिर्फ और सिर्फ सत्य को याद करो, मुझ एक को याद करो, मामेकम याद करो। वही परम धाम में रहते हैं और कहते हैं मामेकम याद करो। श्री कृष्ण का शरीर तो मूल वतन में नहीं होगा, जो कहे मामेकम याद करो। एक परम पिता परमात्मा ही साधारण तन में प्रवेश कर तुम बच्चों को कहते हैं मामेकम याद करो। सब तरफ से अपना बुद्धि का योग हटाकर सिर्फ और सिर्फ मुझ एक को याद करो, तो क्या होगा? इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इसलिए ही मुझे पतित पावन कहते हैं। कौन सी योग अग्नि? वो निश्चय कि वो पाप करने वाला रहा ही नहीं, तो है ही फिर पावन। पावन बनना नहीं है, वो सदा वो दृढ़ निश्चय कि हूं ही पावन। पतित पावन जरूर आत्माओं का होगा ना। पतित से पतित भी आत्मा ही बनती है। बाबा कहते हैं तुम पवित्र आत्मा 16 कला संपूर्ण थी, अभी तो 9 कला बिल्कुल ही पतित बन गए हैं। अभी तो 9 कला बाबा कहते बिल्कुल ही पतित बन गए हैं। मैं कल्प कल्प आकर तुमको समझाता हूँ। मैं कल्प कल्प आकर तुमको समझाता हूँ। तुम जो कामचिता पर बैठ पतित बन जाते हो, फिर ज्ञान चिता पर बिठाकर तुमको पावन बनाता हूँ। तुम क्या कह रहे हैं बाबा? काम चिता पर बैठकर क्या बन गए? पतित बन गए। फिर मैं आकर ज्ञान चिता पर बिठाकर तुमको पावन बनाता हूँ। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। किसको भी चैन नहीं। अब बाबा कहते हैं दोनों ज्ञान चिता पर बैठो। हर आत्मा को अपने अपने कर्मों अनुसार शरीर मिलता है। ऐसे नहीं कि दूसरे जन्म में वही पति पत्नी आपस में मिलेंगे। नहीं, इतनी रेस कर ना सकें। ये तो पढ़ाई की बात है ना। अज्ञान काल में हो सकता है आपस में बहुत प्रेम है, तो उनकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। वे तो है पतित विकारी मार्ग। पति के पीछे पत्नी चिता पर बैठती है, दूसरे जन्म में भी जाकर उनसे मिलती है, परंतु बाबा क्या कह रहे? दूसरे जन्म में उनको थोड़े ही मालूम पड़ेगा। तुम भी बाबा के साथ ज्ञान चिता पर चढ़ते हो,
ये छी शरीर छोड़ चले जाएंगे। तुमको ये अभी मालूम है, उनको तो नहीं रहता कि हम आगे जन्म में ऐसे साथी थे। तुमको भी बाद में वहां ये बातें याद नहीं रहेंगी। ये तो अभी तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है। मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। विष्णु तो है देवता, प्रजापिता ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते। ब्रह्मा सो देवता बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, ये अभी तुमने समझ लिया है। ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, बाबा कहते ये तुमने अभी समझ लिया है। अभी तुम जानते हो चैन सिर्फ स्वर्ग में ही होता है ना, और कहीं चैन है नहीं। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, अर्थात चैन में गया। बाबा कह रहे बेचैनी में पतित रहते हैं। बेचैनी कहाँ है, पतित पने में बेचैनी है। और स्वर्ग में तो बाबा कहते क्या है, चैन ही चैन है ना, सत्य में। बाप फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। जब वो मैं हट जाता है बीच में से और जहां सिर्फ बाबा ही रह जाता है, तो विक्रम विनाश भी अपने आप हो रहे हैं। तो विक्रम विनाश भी करने नहीं है, सिर्फ वो मैं हट गया बीच में से, तो विक्रम विनाश भी बाबा अपने आप ऑटोमेटिकली हो ही रहे हैं, कर ही रहे हैं। बाकी तो है डिटेल में समझने की बातें। बाप नॉलेजफुल है तो तुमको भी अपने जैसा नॉलेजफुल बनाएंगे। बाप की याद से तुम सतो प्रधान बनेंगे। ये आत्माओं की रेस है। जो जास्ती याद करेंगे वे जल्दी बनेंगे। जो जास्ती याद करेंगे, जिनका अटेंशन सदा साइलेंस पर है, वो सत्य पर है, बाबा कहते वे जल्दी बनेंगे। फिर उनको बनना नहीं है ना, वो तो बस क्या है, वो निश्चय की है ही वहां। ये है योग और पढ़ाई की रेस। स्कूल में भी रेस होती है ना, ढेर स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें से जो नंबर 1 निकलते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। तो बाबा कह रहे एक ही पढ़ाई लाखों करोड़ों आत्माओं के लिए होती है, तो इतने स्कूल भी होंगे ना। एक ही पढ़ाई लाखों करोड़ों आत्माओं के लिए होती है, तो इतने स्कूल भी होंगे ना। अब तुमको ये पढ़ाई पढ़नी है। कौन सी पढ़ाई, वो सत्य की पढ़ाई। वो सत्य से हिलना नहीं है। सबको रास्ता बताओ, अंधों की लाठी बनो। घर घर में पैगाम पहुंचाना है। घर घर में पैगाम पहुंचाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और दिल से शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अब अशुद्ध कामनाओं का त्याग कर शुद्ध कामनाएं रखनी है। अशुद्ध कामनाओं का त्याग कर शुद्ध कामनाएं रखनी है। सबसे शुद्ध कामना है पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बने। कोई भी भूल को
छिपाकर अपने आप को ठगना नहीं है। धर्मराज बाप से सदा सच्चा रहना है। धर्मराज बाबा से सदा सच्चा रहना है। अर्थात सदा वो सत्य पर ही रहना है, सच्चा रहना है, उस सत्य से अटेंशन हिलाना नहीं है। ज्ञान चिता पर बैठ इस पढ़ाई में रेस कर भविष्य नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। योग अग्नि से विकर्मों के खाते को दग्ध करना है। योग निरंतर लगा हुआ ही है ही वहां। योग लगाना नहीं है, निरंतर योगी। हाँ, वो कर्म योगी। वरदान है बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रत्न भव। बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रत्न भव। तो जहां एक ही रह जाता है और कोई है ही नहीं, तो बाबा कहते सदा वही सम्मुख भी है। और अनुभूति क्या? विजयी रत्न। हाँ, कोई रेस है ही नहीं वहां। रेस कहाँ होती है? जहां एक से ज्यादा होंगे तब तो रेस होगी ना। तो जहां एक ही है वहां कौन किससे रेस करेगा? कोई रेस करने वाला नहीं। तो सिर्फ बुद्धि की प्रीत उस एक से, सदा वो सम्मुख है ही, है ना, वो कभी दूर हुआ ही नहीं, कभी दूर होता ही नहीं। तो विजय भी सदा है ही, हुई पड़ी है। विजयी बनना नहीं है, कुछ करना नहीं है, सब कुछ हुआ पड़ा है। बाबा कह रहे प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन एक प्रीतम के साथ लगी हुई हो। जिसकी एक के साथ प्रीत है, उनकी अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती, है ना। अगर सच्ची प्रीत एक से है तो बाबा कहते उनकी प्रीत कहीं और लग ही नहीं सकती। वे सदा बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करेंगे। उन्हें मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प नहीं आ सकते। आएंगे ही नहीं, बाबा कहते आ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि प्रीत उस एक से ही जुटी हुई है, निरंतर सदा। उनके मुख से व दिल से यही बोल निकलते, क्या? तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, है ना। हर कर्म में वो सिर्फ एक से ही सर्व संबंध। बाबा कह रहे तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं। जब सारे संबंध उस एक से हो जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? फिर निर्बंधन, है ना, कोई बंधन भी नहीं रहता है, क्योंकि संबंध सिर्फ एक उस सत्य से है। तो बाबा कहते ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले ही विजयी रत्न बनते हैं। ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले ही विजयी रत्न बनते हैं। ऐसे कोई वो संपूर्ण निश्चय रहता है कि हूं ही विजयी। विजय हुई पड़ी है, विजयी बनना नहीं है, हूं ही डेस्टिनेशन पर। स्लोगन है चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। तो स्थूल चीजों से हटकर कहीं ऐसा ना हो कि सूक्ष्म चीजों में हो कि ये चाहिए, ये समझ आ जाए, है ना। कुछ भी, कोई भी, बाबा कहते एक भी संकल्प चाहिए का, है ना, और नहीं तो मुक्ति ही मिल जाए, है ना, ये संकल्प भी। तो ये भी क्या है? चाहिए ना, कुछ मुक्ति भी चाहिए। तो वो भी नहीं चाहिए, जो हो रहा है, जो चल रहा है, सब एक्यूरेट है ना। तो बाबा कहते ये भी फिर रॉयल रूप के मांगने में आ जाता है। तो वो मांगना भी नहीं, अब संपूर्ण है ही, निर्विकारी हूं ही, सत्य पर हूं ही। वहां पे भी रहना नहीं है, वहां पे पहुंचना नहीं है, वहां हूं ही।
तो वो संपूर्ण निश्चय और वहां पर, और वो निरंतर योगी भी हूं ही, वो योग सदा लगा ही हुआ है, विकर्म विनाश ऑटो मोड में हो रहे हैं, है ना। तो वो जो मन की भी वो जो जर्नी चल रही है ना, वो ऑटो मोड में चल रही है, कुछ हम कर नहीं रहे हैं। वो मन की प्योरिफिकेशन का प्रोसेस अपने आप हो रहा है, वो बाबा कर रहा है हर मन का, है ना। और हर मन के प्यूरिफिकेशन का अपना अपना समय है, कोई आगे कोई पीछे नहीं है किसी से, कि एक आगे है तो एक पीछे, सब समान है। बाबा कैसे देख रहा है? बाबा ये देख रहे हैं कि ये अच्छी मुरली चला रहा है, इसको तो थोड़ा कम समझ में आ रहा है, वो तो ज्यादा सुना रहा है, ये तो कम सुना रहा है। बाबा कुछ नहीं देख रहा है, बस वो सब कुछ चल रहा है। हाँ, और सब कुछ क्या है? एक्यूरेट है, परफेक्ट है। बस उस परफेक्शन पर नजर, उस परफेक्शन, जो परफेक्शन से बाबा सबको देख रहा है, जो बाबा का दृष्टिकोण है, वही सत्य है ना। वो कभी सत्य से हिलता नहीं, वो हमेशा सत्य को ही देखता है। हम्म अव्यक्त इशारे हैं, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। संगम युग पर बाप दादा ने सभी बच्चों को पहला व्रत दिया है। कौन सा व्रत? संपूर्ण पवित्र भव। ये पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाप समान हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो। तो वो भी कोई एफर्ट नहीं करना है कि बोल में पवित्रता लानी है। जब अटेंशन सत्य पे रहता है तो वो बोल वाइब्रेशन, वो पवित्रता, वो अपने आप झलकती है ना। वो चेहरे और चलन से सेवा अपने आप होती है। कुछ करना नहीं पड़ता फिर। हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो, हर कर्म में कर्म योगी जीवन का अनुभव हो, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी सो ब्रह्माचारी, है ना। तो संपूर्ण पवित्रता वो है ब्रह्मचारी, खाली ब्रह्मचारी नहीं। बाबा कहते हैं ब्रह्मचारी तो बहुत बन जाते हैं, लेकिन ब्रह्मचारी वो ब्रह्मा को फॉलो करने वाला, एक एक बोल एक एक कर्म में पवित्रता, किसी से भी मैं मेरा कोई चिपकन नहीं, वो है ब्रह्मचारी। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी एंजल्स का। मुरली आज बाबा ने जल्दी पूरी कराई है, तो सभी आए और अपने अपने पॉइंट्स शेयर करें, और किस और क्या समझा, कुछ ऐड ऑन भी करना है तो कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। अपने अपने पॉइंट अपने आप आके बाबा के सामने रखें। हाँ जी दीदी, ओम शांति। जी हाँ जी दीदी, वो डीप साइलेंस अपने आप में इतनी भरपूर, इतनी मतलब भरापन है वहां, कि चाहिए नाम की कोई चीज आ ही नहीं सकती। कि बस लहरें चाहे ऊपर कुछ मर्जी आ जाए, मन में थॉट फीलिंग चाहिए चाहिए, कि चाहे बाय चांस आ भी जाए, तो भी वो अपने आप में इतनी भरपूर है, इतनी तृप्त है, इतनी संतुष्ट है वो साइलेंस, एकदम से डीप साइलेंस, कि उसके बाद कोई और इच्छा रहेगी ही नहीं। बस यही रियलाइज हो रहा है मुरली सुन के, और वैसे भी। बस सबको जैसे बाबा ने गाँव में भी बोला है, तो शुद्ध कामनाओं का त्याग है,
शुभकामनाएं रखने की बाबा ने इसके बाद नेक्स्ट आंसर भी दे दिया कि सबसे शुद्ध कामना है पवित्र बनकर पवित्र होने का मालिक है। वो जो बाबा ने अभी समझाया है कि शुद्ध कामना वो साइलेंस ही है, वो प्योर जो है वो साइलेंस का जब हम अनुभव कर लेते हैं तो ऑब्वियसली है कि साइलेंस में हर चीज के आप हो ही मालिक, हर चीज आपके अंदर ही है, हर चीज में हर चीज का है। तो धीरे समझ में आया। शांति। बहुत सुंदर। गैलेक्सी M11 आ जाए। बाबा बोले ना चाहिए, अगर चाहिए वर्ड आता है ना तो यहाँ लेके आओ, पॉइंट बोलना चाहिए। आ जाए। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज कहा कि जैसे नन्स हैं, नन्स भी ऐसे कहते हैं कि हमारा एक क्राइस्ट ही है, उसके अलावा और किसी को नहीं मानते, है ना। तो बाबा कहते हैं आप भी नन्स के जैसे हो। आप किसी भी जो खेल मन में उठने वाले खेल को देखते हुए भी आप पवित्र रहते हो, अपने सत्य साइलेंस में रहते हो, तो आप भी नन्स हो। ओम शांति जी। जैसे अभी बट वन का उसी टाइम में चिंतन चला था जब बाबा ने बोला, तो नन बट वन का मतलब ये समझ में आया कि तो कुछ भी नहीं है, नन मीन तो कुछ भी नहीं है, पर तो एक के अंदर जब है तो सब कुछ है। तो एक के अंदर ही समाई रहा है, अपनी उस चीज को खत्म कर दे मैपन को, तो नन है और फिर एक में समा जा, तो एक ही हो जाएगी, मेरे जैसी ही है। तो दीदी ये समझ में आया था। बहुत सही। और ओम शांति दीदी। आज आज बाबा ने कहा है ना, शरीर से आत्मा अलग हो जाती है, फिर शरीर से प्यार नहीं रहता, आत्मा से प्यार रहता है। आत्मा में भी प्यार तब है जबकि आत्मा शरीर में है। माना ये जो आ रहा है वो ही हमें अपने सत्य की ओर ले जा रहा है और वो प्यार अनुभव कराता है माइंड में। यही मतलब है ना दीदी, इसीलिए इससे किसी से भी हमें प्योर अलाउंस सबको होना, सबके साथ प्योर अलाउंस रखना है। किसी को नो रिजेक्शन की भावना कोई होनी नहीं चाहिए। बहुत सुंदर। जब सत्य से हिलते हैं ना और संकल्पों का स्वरूप बनते हैं तो उन संकल्पों से प्यार नहीं होता, वहां तो युद्ध होता है। इसलिए शरीर से प्यार नहीं होता, सत्य से हिल जाते। और सत्य के साथ रहते हो ना तो हर एक संकल्प को इतने प्यार भरी दृष्टि से देखते हो कि तुम नहीं होते तो स्टिलनेस तो कैसे बनती, ये पार्ट नहीं बचता तो मरती कैसे हम पर। ये होते हैं संकल्प से प्यार। सत्य को समझ गए तो एक एक संकल्प मेरे लिए ही रखा हुआ था और इसका होना बहुत जरूरी था। तो ये संकल्प नहीं, ये प्रेम, इतना प्यार होता है। शरीर यानी संकल्प, है ना जी दीदी। हाँ जी। कोई और? आते जाओ ना, कैसे इतना कंट्रोल करते हो बाबा की मुरली की ओम पॉइंट बोलने से। शांति। बाबा ने कहा ना, तुम ही से खाऊं, तुम ही से पीऊं, तुम ही से रहूं। तो बाबा ही है, वो ही सारे संकल्प को ले लेता है, हम कुछ नहीं करते हैं। मेरा सत्य और बाबा का सत्य सेम है, निराकार है, तो निराकार को ही सारा खेल चल रहा है। तो निराकार ही तो सारा ले रहा है। हम सोच रहे हैं मैं संकल्प बाबा को दे रही हूँ, मैं हूं ही निसंकल्प, मैं हूं ही पवित्र। सारा खेल बाबा का ही चल रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं।
हम वो जोकर बन जाते हैं। बहुत सुंदर। सुनीता बहन है। ओम शांति। इसको भी वो पॉइंट बड़ा सुंदर लगा जब पापा ने बोला कि शरीर में हो तो आत्मा से प्यार नहीं होता, और फिर दोबारा बोला कि आत्मा से प्यार तभी होता है जब शरीर में आते। तो जैसे कि वो अनादि स्थिति, जब बाबा बोलता है अनादि स्वरूप, वहां कोई अनुभव नहीं है, लेकिन उस अनादि स्थिति को यहाँ जीते हो, सारे संकल्पों को देखते हो। और जब मैं थी तो सारी वहां कोशिश होती थी हटाने की, मिटाने की। ये बेचैनी जाती क्यों नहीं है? ये बेचैनी चली जाए। और जैसे ही बाबा ने अपना स्वरूप दिखाया तो क्या वो बेचैनी चली गई? वो वहीं पे है, लेकिन मैं खत्म हो गई। बड़ा सुंदर ये लाइन है कि वो एक लाइन आता है ना, जब मैं था तो हरी नहीं, और अब हरी है तो मैं नहीं। प्रेमली अति सांकरी जामे दोनों एक ही है। तो यहाँ अभी पल पल वो सारे आ रहे हैं और वो ये दिखा रहे हैं कि तू कैसे नहीं है, कैसे बाबा ही है। पल पल का अनुभव, तो इतना सुंदर वो लगता है। जो दीदी क्या बोलते हैं, ये खुजली हो रही है क्योंकि सत्य है। एक एक सेकंड दिखा रहा सत्य है। कल एक फोन आया और इतने बेचैनी में उन्होंने फोन किया, थोड़ा सा टाइम मुझे दे दो, थोड़ा सा मुझे सुन लो। और उन्होंने क्या कहा, बहुत बेचैनी हो रही है। तो बाबा ने आज क्या कहा, बेचैनी आती है माना पतित हो माना कहीं न कहीं मैं लगी है। वो बेचैनी आ ही रही है आपको दिखाने के लिए कि आप सत्य हो, तो उसका भी आना हो पा रहा है। आप प्रेजेंट नहीं होते तो उसका आना भी नहीं हो पाता। वो बहन अभी क्लास में है और आज बाबा ने उसी पर मुरली चलाई है कि वो पल पल आ रहे हैं दिखाने के लिए कि सत्य आप हो। वो आइडेंटिटी जो रोने लगती है, चिल्लाने लगती है कि बहुत बेचैनी हो रही है, वो आप नहीं हो। वो यही दिखाने के लिए पल पल आते हैं। पूरी मुरली आज बाबा ने इसी पर चलाई कि सत्य सदा एवर प्रेजेंट है, तभी ये सब एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, आ पा रहे हैं। तुमसे ही निकले हैं तो कहाँ जाएं? और तुमसे माना उस सत्य से ही निकले हैं, तो वो सत्य में समाने के लिए आते हैं। लेकिन खड़ी हो जाती है, सुनीता मुझे बेचैनी हो रही है। ओम शांति। बहुत सुंदर। इसका
एग्जाम्पल गुलाब बहुत अच्छा होगा नहीं, आत्मा से प्यार करते हैं, शरीर से नहीं। गुलाब खिलता है तो उस फूल की खूबसूरती और उसके सुगंध से लोग खिंचे आ जाते हैं, और आते हैं तो सिर्फ गुलाब को देखते हैं, उसके कांटे पत्ते, उसके डंठल को नहीं देखते हैं। नहीं देखते हुए भी स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि गुलाब इतना खूबसूरत होता है। पर गुलाब को पता है कि मैं इस डंठल से जुड़ी हूँ तो मेरी सुंदरता है, मैं इस जड़ से जुड़ी हूँ तो मेरी खुशबू है। जब ये नहीं तो मैं नहीं, ये है आत्मा शरीर में है, तो आत्मा से प्यार करते हैं, शरीर से नहीं। पता है कि उसके बिना शरीर कुछ नहीं, इसलिए डायरेक्ट उस खुशबू को लेते हैं, उस सुंदरता को लेते हैं। है ना गुलाब एग्जाम्पल कितना सुंदर, कांटा चुभ जाता है फिर भी कितना प्यार से स्वीकारते हैं। पर गुलाब को पता है मेरा अस्तित्व जड़ है तो मैं हूँ, जड़ नहीं तो कहाँ खुशबू, कहाँ सुंदर, कुछ नहीं। मंजूर है ना भाई। ओम शांति दीदी। अ, आज दीदी बाबा ने कहा कि अब तुम शुभ कामनाओं नहीं रखते हैं, शुभ कामनाओं में डूबते हो, क्योंकि अब बाबा हमें हमारे मूल सत्य में ले जाते हैं, और उसमें हमें इतनी इंद्रिय सुख इतना मिलता है कि जो शरीर में रहकर हम इस भान में चले जाते हैं, तो वो हमारी शुभ कामनाएं सारी बाबा पूरी कर देते हैं। जो हमने पता नहीं कितनी देर से वो इच्छाएं लगा के रखी हुई थी, सारी इच्छाएं बाबा अब इसी समय पे पूरी करते हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर, अच्छे हैं। लास्ट की इच्छा ही था बाबा, उसके बाद कुछ नहीं। बहुत सुंदर, मधुर है ना भाई। हाँ जी दीदी, ओम शांति। जो दीदी आपने गुलाब के फूल की बात कही ना, वो सचमुच में आज फील किया कि सुबह ना 3:30 पे फोन आया कि कोई बहुत सीरियस है और हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, वहीं पहुंच जाओ डायरेक्ट दिल्ली में। तो 2 मेंबर घर के तैयार हो रहे हैं जाने के लिए, हमें भी उठाया और वो गए 4:20 पे, और 5:10 पे फोन आ गया इधर। मतलब ऐसे फील हो रहा था वो टाइम पूरा कि उनकी थोड़ी तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर सचमुच में वो डीप साइलेंस की खुशबू फील हो रही है, और ऊपर हल्की हल्की बात भी सुनाई दे रही है इधर उधर से कि भाई ज्यादा सीरियस होगी कंडीशन, तभी तो इतने बजे फोन किया है, नहीं तो नहीं करते। तो वो थोड़ी सी हल्की सी देख रहे हैं, क्योंकि उनसे प्यार है बहुत ज्यादा। तो वो अटैचमेंट, मतलब अटैचमेंट कहो कुछ भी कहो, पार्ट में प्यार मिला है उनसे, तो वो लहर भी आ रही है। और फिर अपना मुरली में बिजी हो गए। फिर 5:10 पे फोन आता है कि भाई हॉस्पिटल से घर लेके जा रहे हैं और सीधे वहीं पहुंचो घर। तो फिर मुरली सुन रहे हैं, लेकिन बीच में फोन भी अटेंड किया और देखा कि इतना उनसे प्यार मिला है पार्ट में, इतना एक्सेस में, कि ऐसे दिल 1 सेकंड के लिए भरा। और फिर वापस वही, लेकिन पीछे वो खुशबू आज डायरेक्ट फील हो रही थी कि वो भी है और ये भी है। और फिर उसी खुशबू में जैसे मस्त हो गए, फिर वही मुरली सुनने लगे। फिर मैसेज आया कि इनको फोन कर दो। फिर एक बार फिर फोन बीच में से किया, वो थोड़ी बात करने लगे, उनको कहा बाद में बात करेंगे। मतलब वो सारा चल रहा है, लेकिन वो खुशबू की फीलिंग जैसे अभी तक भी ऐसे है। बस बस वही हूं मैं, तो बस वही हूँ। ऊपर वाली चीज की कोई जैसे परवाह ही नहीं है, कि ठीक है आ रहा है, मन भी दिख रहा है, वो प्यार भी याद आ रहा है, सब कुछ छोटा मोटा बीच में जो भी आया, लेकिन वो खुशबू ऐसे। अब जब आपने बोला ना तो ऐसे लगा, हाँ बाबा जैसे कह रहा हो, मेरे रूहे गुलाब बच्चे,
तो बाबा आपने सचमुच में वो खुशबूदार बना दिया। पहले कमल का फूल बनाया था कि उसमें मतलब रोल से साक्षी होना सिर्फ, तो वो उसमें खुशबू नहीं होती थी, मन के संकल्पों से थोड़ी मैल लगी होती थी। तो अब सचमुच में बाबा ने गुलाब का फूल बनाया है, वो बिल्कुल डायरेक्ट रियलाइज होता है अब तो। और जो आपके मुख से तो बार बार वही प्रेम शब्द सुनाई देता है ना, तो वो प्रेम ऐसे अंदर फील होता है कि एक एक चीज से प्रेम, एक एक चीज अब सामने भी जो दिख रहा है ना, जैसे वो भी बड़ा अच्छा लग रहा है और उस खुशबू से अच्छा लग रहा है। ये नहीं कि वो चीज से अंदर खुशी जा रही है, नहीं, अंदर की खुशी से वो बाहर फील होता है कि कैसे बाबा का कितना थैंक यू, कितना थैंक यू। बाबा ने ऐसी ऐसी बहनें दी है, दीदियां दी हैं कि कोई ज्ञान की गंगा बहाता है, कोई प्रेम की गंगा बहाता है, कोई रमणीकता की गंगा बहाता है। तो ऐसे लगता है कैसे बाबा भरपूर कर दिया बाबा ने, सचमुच में। थैंक यू बाबा। अब कोई कोई सीधा गंगा में ही डुबकी लगा लेता, खत्म। गंगा बिल्कुल है, बाबा। सोचना क्या, डूब जाओ डूब उसमें। डूब जाओ, सचमुच में डूब जाओ। अब तो ऐसे हर मुरली का वर्ड ऐसे लग रहा है, ज्ञान चिता भाई सत्य, नन बट वंस बस सत्य, वही है। सारे नाम ही जैसे उसी एक ही चीज के हैं बस, ऐसे लगने लगा है। वंडर है बाबा का सचमुच में। ऐसे साधारण बच्चे जो घरों में रह रहे हैं और बाबा उनको इतनी गहरी गहरी बातें समझा रहा है, क्या कहें बस। आज पता नहीं प्रिया सिस्टर आज बिजी है, नहीं तो आज वही गाना सुनते कुछ ना कहे। बहुत सुंदर। देखिए रोशनी बहन, आप बोलो। और देखो दीदी, जो सुबह आज आपने मैसेज भेजा पहले मुरली के लिए, फिर मैसेज आया कि आज नहीं, तो ऐसे वो भी फिर लगा कि देखो बाबा का क्या कमाल है, ड्रामा को पहले से ही पता है कि इस वाले टाइम में ऊपर नीचे होना है, तो उसने पहले ही प्रोग्राम चेंज कर दिया कि सचमुच में वो ये कैसा है। संकल्प ये संकल्प यहाँ भी आया कि आप ये अनुभव सुनाएं, कैसे ये चीज हुआ। ये पता है, जब हम छोड़ देते हैं ना, तो हम्म। इतना सुंदर पाठ बचता है। बोले ना कि बिल्कुल। कल क्या, रुचि दीदी के मुख से बाबा ने क्या कहा कि सारे आधार छोड़ने हैं। हाँ। अरे आधार छोड़ने का तो मतलब ये नहीं है कि पाठ छोड़ दो ना। नहीं नहीं। आधार छोड़ने का मतलब है कि सारा पाठ बजाओ, और बजाने का भान नहीं है, क्योंकि हाँ। अभी आप सुनाने जाओगे ना, हम्म। देखो आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, सब कुछ किया सब धरा कुछ हमको हो मिला हुआ। रहा है, सचमुच में हो रहा है। हम्म। साइलेंस अब देखो की ये स्थिति सुंदर में है तो। अ, हाँ। ये सबके बीच में ये बात बताएंगे। इनको कल मैसेज दिया गया, शाम को ही मैसेज दे दिया गया था कि कल की मुरली की सेवा आप देंगे। उधर से आ गया, यस। और एकदम से प्लान चेंज हुआ 7 बजे कि कल की मुरली की सेवा आप नहीं देंगे, प्रिया सिस्टर देंगे। इन्होंने कहा यस। और देखो, इनको इनको क्या पता था, इनको तो सुबह फोन आया कि किसी का ऐसे हो गया, जाना है, आना है, ये है वो है। कैसे सारा प्लान हुआ जब हम साइड हट जाते हैं। बोलते हैं ना बाबा मुरली के शब्दों में कि तुम युद्ध क्यों करते हो, बच्चों की मेहनत देख के बाबा को तरस आता है। हम्म। मतलब तुम पहाड़ को जंप करने की कोशिश क्यों करते हो। हाँ, बीच में अरे क्यों आते। सुंदर तरीका है, साइड से निकल जाओ ना, बिल्कुल। साइड से निकल जाओ। तो सोचते हो ना जंप ही कर, हम्म। साइड से निकल जाओ। इसका एक और एग्जांपल आ रहा है याद। जब उलझन आते हैं ना, तो हमारे पास कितने सारे चीजें सामने हैं। एक माइंड के हिसाब से बताएंगे, जैसे एक उलझन आ गया, मान लीजिए एक समस्या है, तो हमारे पास ये भी है ना कि छोड़ जाने दे, जो होगा देखा जाएगा, ये भी है। दूसरा है, अरे रात तो बिना स्विच ऑन किए ही रात कट जाता है, उसके लिए मुझे मेहनत नहीं करना पड़ता है, रात अपने आप कट जाता है। तो रात कट जाएगी तो बात भी कट जाएगी, ये भी है।
दूसरा है तुम्हारा और भी तो काम है, उन काम को करो, इसको रख दो पीछे, देखा जाएगा। कितनी सारी चीजें हैं ना माइंड के हिसाब से, लेकिन क्या आता सबसे पहला नंबर में हमको आता ना, इसी को सुलझाएंगे। वो सुलझाने वाली चीजें मुझे उलझा देती है। जो समस्या आई हम सबसे पहले क्या चुनते हैं, इसी को सुलझाएंगे, बस हम उलझ जाते हैं। कितनी सारी चीजें थी, रात तो अपने आप कट रही है, कटने दो ना, ये बात भी चली जाएगी, मैं इन बातों को क्यों देखती हूँ। ये भी था, अरे और भी तो काम है, वो कर लेना, छोड़ इसको बाद में कर ले। ये भी था, छोड़ जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ना, इन तीनों पे नहीं गया था ध्यान, कहाँ गया, अब भी सुलझाने हैं, बस ले उलझे। तो वही चीज है। वो बाबा हम कहते हैं ना, सूत उलझा हुआ है बहुत ज्यादा, क्योंकि सुलझा सुलझा के हमने और उलझा दिया था। हम्म, कितनी सुंदर चीज है ना, ये सारी चीजें ऐसे माइंड उसी को टॉप कर देता है, बार बार सामने लाता है। तुम मत देखो, तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए, इसको देखो ना। बहुत सारी चीजें तुमने पहले से ही छोड़ रखा है, उनको सुलझाओ ना, उनके चले जाओ तो ना, मैं इसी को देखूंगी, ये दिखा रहा मैं इसी को देखूंगी, लो गए काम। यही चीज होता है, हम छोड़ देते हैं तो देखो ड्रामा कैसे, अरे उसकी नजर से कोई नहीं बच सकता, इतना सुंदर से कंप्यूटर पे पूरा ध्यान दे के बैठा हुआ है, एक भी चीज इधर उधर नहीं जा सकती, बस छोड़ दो। ना कभी इंटरनेट बस। जाता उसका, ना कभी उसकी लाइट जाती। एक्यूरेट एक एक सीन प्ले होता है, एक सीन में भी गड़बड़ी नहीं हो सकती। नहीं और होती। सचमुच में दीदी अब लगता है कि ना, प्रेम नगरी है वो, बस साइलेंस। उस प्रेम नगरी से प्रेम की धाराएं डायरेक्ट बहने दो, बस बीच में हटे रहो। बीच में आ जाएंगे तो वो सचमुच में टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, जहां जानी है वहां पहुंचेंगी नहीं। ये हटना ना, ये हटना ही तब हमें आता है जब हमारे अंदर प्रेम जगता है। हाँ सच प्रेम में। से ही हटना आता है। हम्म। नहीं तो इससे पहले जो हम हटते थे ना, हम हटते नहीं थे, हम अपने आप को दबाते थे। हाँ, एक ना एक लेयर मैं की होती थी। हम्म, बिल्कुल, वो हटना और नहीं जब होता। प्रेम जगता है तो हटना शब्द के पीछे प्रैक्टिकल में क्या आता है, छोड़ो जाने दो, मुझे क्या करना है। हाँ, सिंपल सा शब्द, लाइन, सही बात है। यही आता यही आता है, और कुछ नहीं आता। हाँ, कोई बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें नहीं, कोई महावाक्य नहीं, बस सिंपल सा। क्योंकि नजर प्रेम पर है, साइलेंस पर है। हम्म, यही चीज है। वो मतलब इतनी भीनी भीनी खुशबू से हटने को फिर दिल ही नहीं करता, बाकी सब ऐसे ही लगता है। बहुत सुंदर। और रोशनी बहन आइए। दीदी ओम शांति। दीदी जैसे अभी मधु बहन ने बताया ना, तो उनका जैसे दिख रहा है ना, इतना डीप में वो क्लीन बता पा रही हैं, हो सबके साथ ही रहा है और बाबा ही कर रहा है सब कुछ, और इतने अच्छे से कर रहा है, और बता ही नहीं सकते उसको, शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। बस ये है, कोई बता पा रहा है उसको और कोई अभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, बस यही बात है। और आज बाबा ने बोला ना, ब्रह्मा ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी अर्थात जो मैं आत्मा ब्रह्म से बाहर हो गई, तो जो मेरा सारा मन है, सारे फीलिंग सेंसेशन वो भी है ना, उसी आचरण पे चलेंगे। आज चल। बाबा ने यही समझा। हम्म, और बहुत सुंदर दीदी आपने बोला ना, आपने बोला ना कि कोई बता सकता है, कोई बोल नहीं सकता। कैलेंडर एक बनता है, उसका डेट एक ही होता है, पर वो सबके लिए होता है कि आज हाँ एक दीदी, तारीख है, वो सबके लिए होता है। जिसने बोल दिया ना, वो सबका बोल दिया। हाँ सबका बोल दिया, बिल्कुल बिल्कुल, वही 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 आ रहा था। और दीदी वो अभी गीत के लिए बोल रहे थे, 2 लाइन हम गाते हैं दीदी की तरफ से। ओम शांति। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है,
समय का ये पल तुम सा गया है और सब में बस एक तुम हो, बस एक मैं हूँ। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, समय का ये पल तुम सा गया है और इस पल में कोई नहीं है, बस एक तुम हो, बस एक मैं हूँ। ओम शांति दीदी। बहुत सुंदर। शुक्रिया बाबा। वाह, नीलम बहन आप हैं। ओम शांति दीदी। दीदी आज बाबा ने एक दो पॉइंट्स पे जैसे अटेंशन खिंचाया कि बाबा ने बोला कि ये पाप की दुनिया से निकाल चैन की दुनिया में ले जाने के लिए बाबा आए। तो जब अपने देह के भान से छूटे तो चैन में स्वतः ही पहुंच गए। जब एक बाबा है, नन बट वन, जब बाबा एक ही है, उस स्मृति में भी अगर आ गए तो फिर चैन और अशांति और दुख कहाँ होगा, फिर तो चैन स्वतः ही आ गया। तो कितनी अच्छी सौगात दी बाबा ने कि चैन कहाँ से लेना है। जिस दिन अपने अंदर की जागृति जगी कि मैं तो चैन में हूं ही, कहीं चैन मुझे बाहर से नहीं लेना है, तो स्वतः ही चैन आ गया। क्योंकि नन बट वन मतलब एक ही पॉइंट कि बस बाबा ही है, बाबा ही था, बाबा ही रहेगा, बाबा ही है। बस इस स्थिति पर जब स्टिल हो गए तो चैन स्वतः ही बाबा बोलते हैं कि तुमको मिल गया। नन बट वन, इस पॉइंट को आपने समझ लिया तो फिर और तरफ बाबा बोलते हैं कि कहीं बुद्धि जाएगी ही नहीं। बस इस छोटे से पॉइंट को आप समझ लो तो आपकी पवित्रता, आपकी कमी कमजोरी, आपका देह भान सब स्वतः समाप्त है ही, क्योंकि एक पॉइंट पे अटेंशन दे दिया आपने। बाबा कहते हैं फिर तुम्हें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बुद्धि योग तुमने बाबा के साथ लगा दिया, यही तुमने सच्ची सच्ची नंस बन गए तुम। यही तुम्हारा एक स्वधर्म में अपने जब तुम टिक गए तो यही तुम्हारा ये भविष्य है, यही तुम्हारा भविष्य है, यही तुम्हारी प्रेजेंस है, यही तुम वर्तमान में हो, यही तुम फ्यूचर में हो, सब कुछ यही हो, क्योंकि चैन की नींद तो उसी समय ही आती है। ओम शांति। बहुत सुंदर। इसको भी याद आया था ये वाला पॉइंट ना, पति दुनिया से प्रेम। ये पता है क्या होता है, बाबा ने बोला ना अज्ञान काल में ये रेस लगाएंगे कि ये भी पति पत्नी मिले। आया था ना? सच में अज्ञान काल में कुछ पतित होता है, कुछ पावन होते हैं। जब समझ जाते हैं कि सारी दुनिया उसी की ही बनाई हुई है तो सारे खूबसूरत दिखने लगते हैं, सबसे प्रेम हो जाते हैं। फिर पति पावन यही चाहिए वो चाहिए, सब कुछ नहीं। फिर होता है जो चाहिए वो सब कुछ ऐसा है ही नहीं जो मुझे तो है। ये होता है जब सत्य से प्रेम हो जाता है तो दुनिया पतित नहीं रहती, वो तो प्रेम की दुनिया बन जाती है। दीदी एक छोटा सा एक्सपीरियंस सुनाऊं आपको। बिल्कुल। दीदी अभी 15 अगस्त पे तो वो सेंटर पे चल रहा है ना नशा मुक्ति के लिए, कि नशा मुक्ति का प्रतिज्ञा देने के लिए, ओथ के लिए कह रहे हैं ना कि सबको जगह जगह प्रतिज्ञा कराओ। तो हमको भी बोला है कि आप भी अपनी सोसाइटी में कराओ। तो हमने ठीक है ओके कराएंगे ऐसा सोच लिया। तो इस दिन 15 अगस्त के दिन अपनी अचानक बैठे हुए अपनी RWA की प्रेसिडेंट से बात किया। उसको बोला कि दीदी ऐसा ऐसा एक छोटा सा आप फ्लैग होस्टिंग का प्रोग्राम कर रहे हो, तो एक मुझे भी एक यहाँ पर छोटा सा एक 5-10 मिनट का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, प्लीज मुझे भी परमिशन दे दो। तो कहती क्या है, मैंने उनको बताया। तो बोले कि हो ये तो बहुत अच्छा है, जरूर करो जरूर करो।
तो मैंने कहा ठीक है। अब जैसे उधर से ओके हो गया, इधर मैंने सेंटर की दीदी को फोन किया, कुछ भी तैयारी नहीं, कुछ भी तैयारी नहीं, घर में किसी को कुछ नहीं। अब सडन युगल बहुत एग्रेसिव हो गए, बहुत ये तुम्हारा क्या ब्रह्मा कुमारी, मेरे को नहीं पसंद इस घर में आए ब्रह्मा कुमारी, ये है वो है। मैंने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, बस उनको टाइम सेट कर लिया कि इतने बजे का प्रोग्राम है, मैं आपको लेने आ जाऊंगी। अब मुझे तो गाड़ी चलानी आती नहीं, इसके लिए हस्बैंड को बोला कि आप चलो। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं क्यों जाऊँ, तुम्हारा काम है, अपने आप जिम्मेवारी लिया करो। खैर बहुत एनॉयड होने लगे, तो मैं कोई बात नहीं, मेरी बेटी बोलती मम्मी आप क्यों चिंता करते हो, हम कैब करके जाएंगे, उनको लेके आ जाएंगे, आप परेशान नहीं हो। क्यों, मैं मना करता हूँ तुमको, कैसे भी वो एनॉयड हो रहे। फिर 5 से 7 मिनट बहुत एनॉयड हुए, पर मैं बिल्कुल साइलेंट, कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, किसी तरह का कोई क्रोध, कोई किसी तरह की कुछ भी, क्योंकि मेरे को अंदर से एक थोड़ी सी गिल्टी थी कि नेचुरली एकदम सडन प्रोग्राम बना और बाबा का काम है, उसे कराना है, वो जाने। बस यही एक स्मृति थी। और उसके बाद वो चले, लेके आए, यहाँ ऑर्गेनाइज हो गया प्रोग्राम और अच्छे से सारा हुआ सब। 200 लोग थे, 150 पौने 200 लोग थे, और अच्छे से ऑर्गेनाइज करके, और वो भी दीदी भी चली उसी समय, फ्रूट वाले को फोन किया उसी समय, छोटा सा एक गिफ्ट तैयार किया, और बस विद इन नो टाइम, मतलब बाबा ने, मेरे को लगा, मैं वहाँ सेंटर पे भी सब इतने खुश किए। देखो आपने अचानक बोला, और उन लोगों के प्रोग्राम कहाँ कहाँ जाने के थे, और सडन मेरी तरफ डाइवर्ट कर दिया उन्होंने, और दीदी लोग आए, और यहाँ फ्लैग होस्टिंग का भी साथ में, ये ओथ का प्रोग्राम भी हुआ, और सारा होके, और फिर वो चले गए वापस। 1 बजे के करीब वो लोग वापस चले गए, 11 बजे का प्रोग्राम था, वहाँ पे चले गए। मतलब इतना उस समय का जो सीन था वो इतना वो था बहुत ज्यादा। और बाबा था साथ में, पीछे एक निश्चय था, और साइलेंस, कुछ नहीं, ठीक है, ये बिल्कुल सही है जो कह रहे हैं, कर रहे हैं, बिल्कुल 100% करेक्ट है, नो आर्ग्यू। सब होके चला गया, तो बाबा को थैंक्स बोला। फिर मैंने बाद में पूछा, मैंने कहा ओके ठीक लगा, हाँ हाँ बहुत अच्छा, जो हो गया बहुत अच्छा। ऐसे थैंक यू दीदी, ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। वर्षा भी बना पाई आपने 100 की, जी वर्षा सिस्टर ने भी 100 की। ओम शांति। दीदी पहले तो ये बताएंगे, यहाँ पर भी उसका था ना मुरली की सेवा का और मना करने का आया उनसे। और यहाँ पर भी सुबह सुबह ये सीन चला कि बहुत तेज बारिश हो रही थी और बादल इतने गरज रहे थे ये जोर से कि घर में डॉगी है, वो पूरे घर में दौड़ रहा था, भौंक रहा था, और बिल्कुल चैन नहीं आ रहा था, उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। पूरे घर को उठा दिया, पूरे घर में इतनी हलचल हो रही थी उसको लेकर कि मुझे चलाना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं हो पाता, क्योंकि वो बहुत जोर से शोर मचा रहा था, इतनी साउंड हो रही थी कि मुरली किसी को समझ में भी नहीं आती, क्योंकि वो बिल्कुल किसी के हाथ ही नहीं आ रहा था, उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तो यही चल रहा था कि बाबा ने अपने आप ही आगे से मना करा दिया, वरना उस वक्त जो सीन चल रहा था घर पर, तो मुरली किसी को सुनाई देना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी आवाज बहुत तेज है, बड़ा डॉग है। तो यही चला कि बाबा ने पहले ही आगे से मना करा दिया। यहाँ से तो ऐसा कुछ था ही नहीं, जबकि बोला कि फ्री है सुबह, बेटे पार्ट ने भी आज देर से जाना था। और सुबह सुबह ऐसा सीन कभी भी नहीं चला जैसा आज सुबह चला। बहुत सुंदर। और ड्रामा कितना देखो आपको एक्यूरेट है। बताएंगे कि इनको भी आज की मुरली की सेवा हाथ देने की शुरुआत की, इनको भी कल बोला गया है, लेकिन सडनली इनको भी मना किया गया कि नहीं आप नहीं देंगे, प्रिया सिस्टर देंगे, हम लोग किसी और दिन करेंगे। इन्होंने भी कहा बिल्कुल। देखो और दीदी वो जो आया ना कि चैन की दुनिया में ले जाते हैं, तो इसके आगे तो वही सीन आ रहा था जो कल बताया गया था ना, कि वो साइकिल के 2 पहिए और वो सत्यता की चैन से बंधे हुए हैं, तो पाप और पुण्य कुछ भी नहीं होता। पूरी मुरली में वो साइकिल ही चल रही थी
क्यों सत्यता की चेन से बंधे हुए तो चैन की दुनिया ही है फिर। ओम शांति। देखो कितनी चैन की थी ना, नहीं तो सुबह किसको बोलते क्या करते, बाबा ने पहले खुद ही मना करा दिया कि नहीं देनी। ओम शांति। बहुत सुंदर स्वीट है। हाँ कभी ओम शांति। ये जो सारा नाटक चला, उधर उस बहन की तरफ भी, इनके तरफ भी, और सारा सिस्टम ऑटोमेटिक सिस्टम से कैसे हुआ, किसी को बोल में भी नहीं आना पड़ा कि दीदी सिचुएशन ऐसी है, नहीं हो पाएगा या हो पाएगा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। बाबा पहले ही मुरली में क्या कहता है, बच्चे ड्रामा फिक्स है, तो वहां ही निश्चिंत कर देता है कि करण करावनहार मैं हूँ, ड्रामा फिक्स है, और जो भी फिक्स है वो ड्रामा कल्याणकारी है। ये 3 लाइनें जब वो बोला ना, उसी समय वो निश्चिंत कर देता है। लेकिन हमें निश्चय नहीं होता कि करण करावनहार वो है। जो वो बोलते हैं ना, पायल बहन, झांसी की रानी बनकर हम आ जाते हैं कि नहीं, मुझे तो कुछ करना पड़ेगा ना। लेकिन सच में छोड़ दो, करा लेगा। ये यहाँ दोबारा से बोलना हुआ, आकर बताना हुआ, क्यों? ये दिखाने के लिए कि देख कैसे करण करावनहार मैं हूँ, कैसे ड्रामा फिक्स है, और जो भी फिक्स है कल्याणकारी है। मुझे कुछ नहीं समझ आता, भले मैं नहीं समझ आता, नहीं समझना है, कुछ नहीं समझना है। जब कुछ भी नहीं समझ आता है तो नहीं समझना है। बस उसने बोल दिया ना कि करण करावनहार मैं हूँ, तो छोड़ दो ना, करा लेगा। जब ड्रामा फिक्स ही है तो मुझे क्या चिंता करनी। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, और जो कुछ चितवे नाम बिन, सोई काल की फांस। और वो नाम क्या है? बस वो सत्य। छोड़ दो, खेल उसका है, वो खेल रहा है। तो दोबारा से क्लास में आकर के हर एक के मुख से वो यहाँ बुलवाना, दिखाना, ये दिखा रहा है कि बच्चे अब मैं आ गया हूँ, छोड़ दिया। ओम शांति। बहुत सुंदर। कोई और किसी और को कुछ छोड़ना है तो आप कह सकते हैं इसमें। दीदी, वो आज चैन और बेचैनी की बात आई ना, तो यहाँ पे ऐसा रहा है कि सत्य ही वो चैन है जहाँ सारी बेचैनी समा जाती है और कहीं नहीं समाएगी। तो सुन, ओम शांति। इस बात पर एक दो लाइनें बोले हूँ। परम शांति का ये विश्राम, संकल्पों को मिला विराम, परमानंद समाया है
कितना प्यारा शांति धाम, इतना प्यारा शांति धाम, अंतर मन बन गया सुमन। आओ कर ले प्रभु मिलन, आओ कर ले प्रभु मिलन। नई सुबह की नई किरण, चलो रे पंछी पार गगन, बिखरा करके किरण किरण, बुला रहा है वो प्राण धन। नई सुबह की नई किरण। ओम शांति। बहुत सुंदर। ये सारी चीजें क्या प्रकट करता है, जो आप पॉइंट बोलते हैं या गीत लेके आते हैं, कितनी गहराई से गाते हैं। ये सब उस अंतरात्मा के प्रेम को प्रकट करता है। सच कहते हैं, ऐसा लगता है कि ये घड़ी खत्म ही ना हो, बस ऐसे ही चलता रहे। बहुत सुंदर। किसी को कुछ बोलना है तो आ सकते हैं, नहीं तो फिर सभी को ओम शांति। ओम शांति।